उसके टुकड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं, तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा, टुकड़े नहीं दिए जाएंगे। और जब चलने से इनकार किया तो मार के लहू बेहोश कर दिया। उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं, कलाम पाक की बेहुरमती तो रुकवानी थी, कोई एक मुसलमान नहीं, क्या पूरे पूरे पाकिस्तान में एक दाई रसूल नहीं कि वो कलाम पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा, उसके पर पढ़ने के ऊपर चलने को कहते हैं, सलाह करके क्या हो गया है मेरी कौम, कहाँ है मेरे नौजवान, कहाँ है मेरे नाज़िम के शहनाई, कहाँ है इकबाल के शेर पढ़ने वाले, कहाँ है ये जो आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं और ये डॉक्टर आफिया की बहन है जो अपनी बहन की रिहाई के लिए बात कर रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? वो एक मज़लूम खातून है, वो एक बहादुर खातून है जो बग़ैर किसी जुर्म के कैद के अंदर, बरसों के अंदर कैद की गई है। आफिया सिद्दीकी एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है जो से कैद में है, जुल्म की तारीकियों में सब्र की रोशनी बनकर जिंदा है। कभी हमने सोचा है कि वो बहन जो कुरान और इल्म की खिदमत में मसरूफ़ थी, आज जुल्म के पंजों में जकड़ी हुई है और हम बस खबर सुनकर खामोश हो जाते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम कहते हैं आफिया सिद्दीकी हमारी क्या लगती है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। वो एक मुसलमान है, वो हमारे मुल्क की बावफा खातून है, उसे बरसों से कैद के अंदर रखा गया है। अगर हम नहीं उनकी आवाज़ बनेंगे तो कौन आवाज़ बनेगा? अगर हम खामोश रहे तो कल क़यामत के दिन हम सब पर ये जुर्म का निशान होगा। हम सब मुजरम होंगे कि हमने उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। आफिया सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, वो उम्मत की गैरत है, हया है और ईमान की अलामत है। अगर हम इसकी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और आफिया फिर कुर्बान हो जाएगी और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। आपको पता है आफिया की बहन क्या कहती है? कहती है कि आफिया को जेल के अंदर जब मेरे से मुलाकात के लिए बुलाया गया, आफिया ने जब मेरे से मुलाकात की ना, तो मुझे बताती है कि मुझे हर रोज़ अदालत के अंदर जब लेके जाते हैं, मुझे बरहना नंगा करते हैं। ये बरहना नंगा करके कुरान के औराक को फाड़ कर ज़मीन पे फेंकते हैं और कहते हैं इससे चलो, इस पे चलोगी तो तुम्हें बाहर अदालत में लेके जाएंगे। मैं नहीं चलती, मुझे ज़बरदस्ती चलाते हैं, मुझे मारते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। तो वो आफिया जो बगैर किसी जुर्म के जुल्म की चक्की में पिस रही है और हम खामोश बैठे हैं। ये ना सोचें कि आफिया कौन है, आफिया हमारी कुछ नहीं लगती। हम क्यों उसकी बात को, उसके लिए आवाज़ उठाएं? क्यों हम इस वीडियो को आगे शेयर करें? अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर नहीं करेंगे, उसकी आवाज़ नहीं बनेगी, कल क़यामत के दिन हम भी जुर्मवार होंगे, हम भी मुजरम होंगे। इसलिए हमें आवाज़ उठानी होगी। शायद कि हमारी आवाज़ उठाने से, देखो हमारे सामने एक अभी ही कुछ दिन का पहले का वाक़या है कि गज़ा के लिए हमारे मुल्क के अंदर से 6 अफराद निकले थे। हर मुल्क से थोड़े थोड़ी नफरी निकली थी। हमारे 6 अफराद, 6 नौजवान, 6 बहादुर जब वापस लौटे
तो क्या नतीजे में हमें मिला? आज गज़ा की रहाई हमारे सामने है। यानी कि जब हम किसी मुसलमान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं ना, तो जब हम यकजहती का ऐलान करते हैं, जब हम इत्तेफाक करते हैं एक बात पे, तो हमें कामयाबी मिलती है। आफिया सिद्दीकी के लिए हमें आवाज़ को बुलंद करना होगा। आफिया सिद्दीकी जुल्म की चक्की के अंदर पिस रही है बगैर किसी वजह के। वो एक माँ है, उसे उसके बच्चों से जुदा किया गया। आफिया सिद्दीकी की बहन कहती है, जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुझे कहती, मेरा छोटा बेटा कैसा है, वो दूध ठीक पी रहा है। यानी जब वो आज से 18-19 साल कबल जब उसे अगवा किया गया था, तो उसके बच्चे की उम्र 6 माह थी। तो उसे अभी भी यूँ लगता है कि मेरा बच्चा 6 माह का ही है। उसे बच्चों से दूर कर दिया गया। आज हम खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने बैठे हैं। हमें आवाज़ उठानी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन आफिया के लिए, उम्मत की बेटी के लिए अल्लाह आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला मुसब्बबुल अस्बाब ज़ात है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और आफिया को राहियाँ अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।